हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज आपने मेरे साथ स्वीडन की क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करिए। मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ बस स्टैंड पर। तो मुझे यहाँ से अभी बस लेनी है और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रिसमस मार्केट देखने। तो यहाँ पर जब रेड लाइट हो जाती है तो आप एक ऐसे बटन प्रेस करते हैं और तब जो वॉकिंग के लिए जो लोग होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं और ये ग्रीन सिंबल बन के आता है। तो ये मैं क्रॉस कर गई हूँ और अब चलिए आगे चलते हैं और अपने बस स्टॉप तक पहुँचते हैं। आज मैं जा रही हूँ स्वीडन में मेरी फर्स्ट क्रिसमस मार्केट देखने। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बट मौसम थोड़ा यहाँ का ख़राब ही है। बट मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि यहाँ पे ख़राब मौसम जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, ये लोग अपनी डेली रूटीन की सारी चीज़ें करते हैं। गेम्स खेलते हैं, बच्चे भी बाहर जाते हैं और फुल एक्टिव रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे जाना है C3 स्टेशन पे। यही बस स्टैंड है और यहीं पर से ट्रेन भी मिलती है। तो ट्रेन स्टेशन भी यही है, आई मीन रेलवे स्टेशन। सो ये बस स्टैंड है और यही रेलवे स्टेशन भी है। और सब लोग जो डेली कम्यूट करते हैं अपने काम की जगह पे, वो ज़्यादातर अपनी साइकिलें यहाँ पर पार्क करते हैं। और वो उधर C3 है, वहाँ पर मुझे जाना है, वहाँ से बस मिलेगी। ओके अभी तो बस में टाइम लगेगा, 15 मिनट दिखा रहा है वो। और यहाँ पर आप अगर बस टिकट बाय करते हैं तो उसका एक वैलिडिटी पीरियड होता है। और मैंने जो टिकट बाय किया था उससे मैं अपने घर का जो नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ से यहाँ तक आई और उसका टाइम अभी स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट बस जो है इसमें मैं 104 वाली बस से जाऊँगी, जो कि अभी नेक्स्ट 28 मिनट्स में दिखा रहा है। आई जस्ट होप मेरा टिकट वैलिड रहे तब तक, नहीं तो मुझे दूसरा टिकट बाय करना पड़ेगा। ओके ये मैंने आपको बताया था कि रेलवे स्टेशन भी है और यही बस स्टैंड भी है, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। फाइनली बस आ गई है और मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगेंगी पहुंचने में। तो हम पहुंच गए हैं। ऊपर तो बहुत भीड़ है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। ज़्यादा ठंड है। ये पहला स्टोर है, यहीं पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओके ये हैंडीक्राफ्ट है और ये जो सामने ये है, ये कुछ तो शायद से स्वीडिश सेंटा, आई एम नॉट श्योर। अभी ये सब मेटल की हैं। बहुत सारे क्यूट क्यूट से आइटम है और ये सब वुलन्स हैं। अच्छा एक बात है, यहाँ पर जो भी वुलन चीज़ें होती हैं या फिर हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती है, मतलब 3 या 4 टाइम्स कॉस्टली। ये सब जो चीज़ें हैं, मैं इनके प्राइस टैग दिखा रही हूँ। ये 700 क्रोना लिखा है इसमें। 700 क्रोना मतलब ये ऑलमोस्ट अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वुड बी 7000। तो ये मतलब 7000 रुपये का है। मतलब हाँ, यहाँ पे वुलन चीज़ें और हैंडमेड चीज़ें सच में बहुत महंगी हैं।
तो उन्होंने बहुत सारे क्यूट क्यूट सी चीज़ें बना के रखी हैं और ये मुझे नहीं पता क्या है, आई डोंट नो, कीरिंग या फिर इन्होंने स्वीडिश में ही लिख के रखा है तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये सब इतने प्यारे लग रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें। और यहाँ पर एक मतलब ये नया तो नहीं बोलूँगी, यहाँ पर जो लोग हैं ये लोग इसे कपड़े के बैग यूज़ करना बहुत पसंद करते हैं। तो ये छोटे छोटे सामान रखने के लिए जो पाउचेज़ हैं, जो सब चीज़ें हैं वो हैंडमेड है। तो ये जैसे हमारे इंडिया में हम लोग छोटे छोटे पाउचेज़ पहले बनाया करती थी, मम्मियाँ रखा करती थी, और बाद में हम लोगों ने उसको चेंज करके अभी हम सब कुछ मार्केट से बाय करने लगे हैं। बट शायद से पहले ये लोग ये सब चीज़ें हम तो घर में ही बना लिया करते थे। और ये सब यहाँ पर अगर उनके प्राइस टैग हम हर एक चीज़ के 500 या 600 क्रोना तो होगा ही। तो यहाँ पर क्योंकि या तो ठंड ज़्यादा है या फिर यहाँ पर हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं वो वैसे भी बहुत ही कॉस्टली होती है। तो ये शॉप में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, वुलन्स आइटम, बिल्कुल ये तो बहुत ही क्यूट है। पता नहीं ये सच में डॉल का ही है या फिर इसको ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, आइडिया नहीं है। पर मुझे जो भी क्यूट लग रहा है वो मैं दिखा रही हूँ। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, ये सब क्यूट क्यूट सी कैप्स हैं। वाह यार, ये सब चीज़ें मैं अपनी मदर को दिखाऊंगी तो वो बोलेंगी ये सब तो मैं बना दूंगी, और ये इतना महंगा जो दे रहे हैं यहाँ पे, और मैं इससे भी ज़्यादा कम प्राइस में और अच्छा बना के दूंगी। वाह, ये बहुत ही क्यूट है यार। मैं तो इतना मन कर रहा था लेने का, पर ये तो मुझे फिट ही नहीं होंगी। ओ, ये क्रिसमस डेकोर भी है। स्टोर में काफ़ी भीड़ है। ओ, ये मैं बता रही थी आपको, स्वीडिश सेंटा। एक्चुअली मुझे पता नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये शायद से स्वीडिश सेंटा होगा। पता नहीं, उसकी कैप हमेशा उसकी आंखों तक आई रहती है। वो यहाँ पर भी बहुत सारी डिफरेंट कैप्स हैं। ये सारी की सारी हैंडमेड है। ये कीरिंग्स, और ये पता नहीं छोटा सा कुछ तो है। और ये आउल्स कितने क्यूट लग रहे हैं। सबकी सब हैंडमेड है। ये भी बहुत सारे प्लांटर्स हैं और कुछ किचन में यूज़ करने के लिए आइटम है। ये सिरामिक के क्रिसमस ट्री हैं। और अगेन यहाँ पर ये छोटे छोटे इन्होंने ये बनाया है, सॉक्स या फिर शूज़ जो छोटे बच्चों के लिए हैं। एकदम बहुत ही क्यूट है। ये भी बहुत ही क्यूट है। अरे
ये बम्बल बी जैसा सॉक्स है, सॉक्स नहीं है शायद से ग्लव्स है, बम्बल बी जैसा। बहुत ह्यूज कलेक्शन है इनके पास ये वुलन्स का, और की रिंग भी है बहुत प्यारा। ज्वेलरी थी। Jag tycker de här. Den är också lite smalare, om man tar en yxa kan man hugga upp sönder den på en. Det ska man ju göra. Mamma, jag får inte kvar. वाओ, बड़े प्यारे प्यारे इयररिंग्स थे इनके पास। ये सिल्वर की रिंग्स हैं। ska köpa ett halsband. Får vi se vad det står på. अगेन ये इयररिंग्स हैं। Du har lite på sig. Du har röd. बहुत सारे अलग अलग टाइप के इयररिंग्स हैं, और ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर भी काफ़ी सारे सेलेक्टेड ज्वेलरी पीसेस हैं, ब्रेसलेट्स हैं और इयररिंग्स हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये लेदर के साथ है, इनकी स्ट्रैप लेदर की है और फिर बीच में ये बीड्स लगे हैं। और ये भी सारे के सारे हैंडमेड हैं। मुझे ये छोटी सी लड़की बहुत ही क्यूट लग रही थी, मेरा मन करा था मैं इसको ले लूँ, तो फिर मैंने ली नहीं। अब जब भी मैं कभी किसी स्टोर जाती हूँ तो मुझे ऐसी छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर मुझे अपने आप को ऐसे बोलना पड़ता है, नहीं नहीं खरीदनी है, चलो। पर इनके पास ये वुलन ग्लव्स और सॉक्स का तो बहुत ही बड़ा ह्यूज कलेक्शन में वुलन था। पर हमने, मुझे लगता है पूरी शॉप अब देख ली है, और अब हम चलते हैं किसी नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पर
तो क्रिसमस डेकोरेशन है और उनके पास भी काफ़ी सारी ज्वेलरी है और ये भी मुझे लगता है हैंडमेड ब्रेसलेट्स थे। यार इनका क्या है ना, यहाँ पर सब कुछ स्वीडिश में लिखा रहता है तो मुझे समझ में भी नहीं आता है, तो मैं बार बार ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है मुझे, और तब मुझे समझ आता है कि क्या लिखा है। पर यहाँ सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, सब लोगों को समझ आती है, तो ऐसे कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कुछ जो टेक्स्ट होता है वो आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, वो समझ में नहीं आता है। ये स्टोर पे भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं, क्यूट क्यूट सी, और काफ़ी एस्थेटिक चीज़ें हैं। और इनके पास ये कार्ड्स भी हैं, क्रिसमस के कार्ड्स। तो हम चलते हैं दूसरी स्टोर देखते हैं। शायद से ये खाने के लिए कुछ तो मिल रहा है, कॉफ़ी और सैंडविच समथिंग। आप देख ही रहे होंगे कि लोग एकदम ऐसे पैक्ड हैं, इतने सारे मोटे मोटे कपड़े पहने हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है अभी। और ये शॉप भी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये देखो अभी यहाँ पर 2 दिन पहले बर्फ़ गिरी थी, तो उसकी वजह से इतना कीचड़ हो गया है। और वो इधर एक स्टोर है, वो जो लेडी है वो मुझे बुला रही है। Hello, sorry, I don't understand Swedish. उनके पास Oh, you don't speak Swedish? Yes. You just speak English? Yeah. Okay, I'm sorry for all the mud. Yeah. You want to try? This is licorice, salted caramel, chocolate, and vanilla. Try. Okay, thank you. I'll try this. Chocolate. Very good, right? Yeah, is it homemade? Huh? Is it homemade? You made Yeah. them? Yeah. No, I don't make it. It's a friend of mine, but it's homemade. Yeah. Yeah. It's very, very good, tasty. We take 40 kronas for each 100 grams, and 100 grams is 13 pieces of these. And you can mix, whatever you want. Okay? Okay, thank you. Sure. If you want to buy and bring it with you. Okay, sorry, I don't want to buy them, Okay. but 40 they're good. kronas. Yeah, thank you. Sure. Thank you for inviting. Yeah. Have a good day. Yeah, you too. Yeah. तो वो लेडी ने मुझे इनवाइट किया और मैं ये इतना ज़्यादा कीचड़ में चल के गई। मुझे वो नहीं लेना था, बट मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं वहाँ खड़ी थी और वो मुझे आवाज़ लगा रही थी, तो मैं चली गई। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है इधर से यहाँ पर कैप्स वगैरह। मैं बस उनके प्राइस चेक कर रही थी, तो उस पर 450 क्रोना लिखी थी, दैट मीन्स 4,500 रुपये। अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या कुछ है।
तो काफ़ी है वैसे। ये क्या है? मुझे तो हॉर्स जैसा लग रहा है, पता ये छोटे छोटे पाउचेज हैं, ज्वेलरी अगेन ये सब भी हैंडमेड है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके पास, ब्रेसलेट्स हैं और ये सब हैंडमेड ब्रेसलेट्स हैं, काफ़ी सुंदर है। ये रिंग है, इनके पास काफ़ी सारा कलेक्शन है इयररिंग्स।